के न्यूज, खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लखनऊ के होटल में मिले 5 शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। अरशद ने मां और एक बहन का गला दबाया। अधिक खून बहने से हुई थी 3 की मौत। महाकुंभ का घर बैठे ले सकेंगे नजारा। मेला प्राधिकरण ने की विशेष तैयारी। सोशल मीडिया पर होगा लाइव कवरेज। सुरक्षा के भी रहेंगे खास इंतजाम। पीएम की परीक्षा पे चर्चा के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन। वाराणसी के 405 विद्यालयों के 1.48 लाख विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य। केजीएमयू ट्रामा सेंटर में ऑक्सीजन पॉइंट की किल्लत। गंभीर मरीज भी हो रहे हैं परेशान। भेजे जा रहे हैं सरकारी अस्पताल। सोते यात्रियों पर पानी डालने पर 10,000 का जुर्माना। डीआरएम ने लिया एक्शन। चारबाग प्लेटफॉर्म पर सो रहे यात्रियों पर फेंका था पानी। यूपी में गलन बढ़ी। पारा पहुंचा 4 डिग्री सेल्सियस। सोनभद्र रहा सबसे ठंडा। 5 डिग्री तक गिरा तापमान। पश्चिमी विक्षोभ देगा राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण और लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नगर निगम द्वारा बनाए गए रैन बसेरे का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। गोरखपुर से हम जानकारी दे रहे हैं, गरीबों और असहायों को कंबल वितरित करेंगे सीएम योगी। दोपहर में सीएम योगी पहुंचेंगे भाटी विहार कॉलोनी। शहर के पहले मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 एकड़ की भूमि पर 5 करोड़ की लागत से बनाया गया है। सीएम योगी के विधायक निधि से इसका निर्माण हुआ है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर गेम, जिम, शूटिंग रेंज का निर्माण, आउटडोर गेम्स, पेयजल, टॉयलेट की मुकम्मल व्यवस्था। गोरखपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी के विधायक निधि से इसका निर्माण हुआ है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर गेम, जिम, शूटिंग रेंज का निर्माण, आउटडोर गेम्स, पेयजल, टॉयलेट की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। गोरखपुर से हम खबर दे रहे हैं आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण और लोकार्पण करते नजर आएंगे सीएम योगी। गरीबों और असहायों को कंबल वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें, दोपहर में सीएम योगी पहुंचेंगे भाटी विहार कॉलोनी। शहर के पहले मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं 2 एकड़ की भूमि पर 5 करोड़ की लागत से बनाया गया है। गोरखपुर से हम जानकारी दे रहे हैं, 2 एकड़ की भूमि पर 5 करोड़ की लागत से बनाया गया है। सीएम योगी के विधायक निधि से इसका निर्माण किया गया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर गेम, जिम, शूटिंग रेंज का निर्माण हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं रैन बसेरों का लोकार्पण भी करेंगे। गरीबों और असहायों को कंबल वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शहर के पहले मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करते नजर आएंगे सीएम योगी। सीएम योगी के विधायक निधि से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। रुक
रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी खबर सामने आ रही है। सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग की याचिका पर सुनवाई आज होनी है। संभल हिंसा मामले में वर्ग की याचिका पर आज सुनवाई होगी। एफआईआर को रद्द करने, गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुबह 11 बजे तक वर्ग की याचिका पर सुनवाई की उम्मीद की जा रही है। 24 नवंबर को संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। सुबह 11 बजे तक वर्ग की याचिका पर सुनवाई की उम्मीद की जा रही है। 24 नवंबर को संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। इस मामले में आज सुनवाई होगी। प्रयागराज से अहम खबर आपको दे रहे हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। एफआईआर को रद्द करने, गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुबह 11 बजे तक वर्ग की याचिका पर सुनवाई की उम्मीद। प्रयागराज से अहम खबर आपको बता रहे हैं, 24 नवंबर को संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी और इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। एफआईआर को रद्द करने, गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। प्रयागराज से अहम जानकारी दे रहे संभल हिंसा मामले में आज याचिका पर सुनवाई होनी है। सुबह 11 बजे तक वर्ग की याचिका पर सुनवाई की उम्मीद की जा रही है। बता दें 24 नवंबर को संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा का मामला सामने आया था। प्रयागराज से हम और आपको बता रहे हैं, एफआईआर को रद्द करने, गिरफ्तारी को रोक लगाने की मांग की गई है। सुबह 11 बजे तक वर्ग की याचिका पर सुनवाई की उम्मीद की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। सांसद जियाउर रहमान वर्ग की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। रुक करते हैं अगली खबर का। कोहरे का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये कठिन डगर होते जा रहा है। रायबरेली में आज ठंड के साथ कोहरे ने दस्तक दे दी है। घना कोहरा होने के चलते विजिबिलिटी भी कम हो गई है। सड़कों पर भी दिख रहा है पूरी तरीके से सन्नाटा। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। गलन के साथ ही कोहरे को दिखाई दे रही है चादर। ठंड में अलाव के भी नहीं दिख रहे हैं पुख्ता इंतजाम। रायबरेली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, घना कोहरा होने से विजिबिलिटी कम हो गई है। सड़कों पर भी दिख रहा है सन्नाटा। लोग घरों में खुद को कैद करने पे मजबूर हो गए हैं। गलन के साथ ही कोहरे की दिखाई दी सफेद चादर। ठंड में अलाव के भी पुख्ता इंतजाम नहीं दिख रहे हैं। रायबरेली में आज ठंड के साथ कोहरे ने दे दी है दस्तक और इस दस्तक के साथ विजिबिलिटी भी कम हो गई है। ठंड की वजह से सड़कों पर भी सन्नाटा दिख रहा है। गलन के साथ कोहरे ने दिखाई सफेद चादर, जिसकी वजह से
आने जाने में काफी परेशानी हो रही है, विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। लगातार टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है और ठंड को देखते हुए अलाव के कोई पुख्ता इंतजाम प्रशासन के स्तर पर नहीं देखा जा रहा है। रायबरेली से अहम जानकारी दे रहे हैं। ठंड ने अचानक से सफेद चादर ओढ़ ली है और गलन का स्तर काफी बढ़ गया है, जिससे विजिबिलिटी भी कम हो गई है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और शासन स्तर पर अलाव के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। घना कोहरा होने के चलते विजिबिलिटी लगातार कम होती नजर आ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां सर्दी का सितम लगातार जारी है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय इस ठंड को देखते हुए बंद नहीं किए गए हैं। विद्यालयों के बच्चों को ठंड में भी जाना पड़ रहा है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को बंद किया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय को अभी तक बंद नहीं किया गया है। विद्यालयों के बच्चों को इस ठंड में भी जाना पड़ रहा है। बता दें, कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन कस्तूरबा गांधी विद्यालय को अभी तक बंद नहीं किया गया है। ठंड से लगातार टेम्परेचर गिरता जा रहा है और जिसको देखते हुए प्रशासन स्तर से सभी स्कूलों को बंद किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय को अभी तक बंद नहीं किया गया है और इस ठंड में बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। सहारनपुर में सर्दी का सितम लगातार जारी है। लगातार टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है। इन सब के बावजूद कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय को बंद नहीं किया गया। बच्चे अब भी मजबूर हो रहे हैं स्कूल जाने को। बता दें, प्रशासन स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को ठंड को देखते हुए बंद कर दिया गया है, लेकिन वहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय को बंद नहीं किया गया है। बच्चे लगातार स्कूल जा रहे हैं। लोग घरों में अपने आप को कैद करने पे मजबूर हो गए हैं। ठंड का स्तर लगातार घटता जा रहा है। बराबर बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन वहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय एक ऐसा विद्यालय अभी बन गया है जिसमें अभी स्कूल की छुट्टी नहीं की गई है। और इस विद्यालय में बच्चे लगातार स्कूल जा रहे हैं।
कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को ठंड को देखते हुए बंद कर दिया गया है सभी स्कूलों को। इस ठंड को देखते हुए अलग अलग शहरों से हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। बुलंदशहर से अनिल मीणा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, आगरा से अजेंद्र चौहान, नोएडा से अशोक द्विवेदी और अंबेडकर नगर से हमारे संवाददाता अमन सिंह जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले रुख करेंगे बुलंदशहर का अनिल मीणा जी की तरफ। अनिल मीणा जी, ठंड का क्या असर दिख रहा है अभी, क्योंकि लगातार टेम्परेचर घटता जा रहा है और स्कूल खास तौर से बंद कर दिए गए हैं। अनिल मीणा जी। अनिल मीणा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। रुक करते हैं अजेंद्र चौहान की तरफ आगरा से। आगरा में क्या स्थिति बन रही है अजेंद्र चौहान जी ठंड को लेकर? स्कूलों की क्या स्थितियां, स्कूलों को बंद कर दिया गया है ठंड को देखते हुए। अजेंद्र चौहान जी। देखिए बात करें आगरा में ठंड की वजह से स्कूलों की, तो स्कूलों को यहाँ कक्षा जो क्लास 12 तक के स्कूल है उनको 14 जनवरी तक के लिए जिलाधिकारी के आदेश के बाद इसको बंद कर दिया गया है। और ठंड का कहर इतना है कि गलन बिल्कुल यहाँ पर पड़ रही है। सड़कों पर जो पहिए हैं गाड़ियों के वो थम चुके हैं, ट्रेनें जो अपने टाइम से लेट आ रही हैं, घना कोहरा है और रोड पर यहाँ सन्नाटा दिखाई दे रहा है। इस समय हम जहाँ हाईवे पर खड़े हुए हैं यहाँ भी धीरे धीरे वाहन चल रहे हैं। गलन इतनी ज्यादा है कि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाईवे यहाँ पर जो भरकर जो तमाम गाड़ियां चलती थी वहां पर गाड़ियां कम चल रही हैं। दूसरी ओर जो विश्व धरोहर ताजमहल है, ताजमहल को जो देखने वाले जो पर्यटक आ रहे हैं आज उनको निराशा मिल रही है, क्योंकि सुबह के समय जो लोग ताजमहल देखने आते हैं आज उनको ताजमहल नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि मेहताब बाग से बिल्कुल ताजमहल मानो गायब हो चुका है। ताजमहल बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। पिछले 3 दिनों की अगर हम बात कर लें तो विजिबिलिटी बिल्कुल 0 हो चुकी है और तकरीबन सुबह 10 से 11 बजे तक यहाँ पर बिल्कुल जो कोहरा है बिल्कुल अपना पैर जमाए हुए है। और घना कोहरे के चलते यहाँ पर आम जीवन अस्त व्यस्त जरूर है और लोगों को एक खासी परेशानी हो रही है। और लगातार हम यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं कि ठंड से बचाव जरूरी है और बिना वजह यहाँ बच्चियों को बाहर निकलने से रोका जाए। जी, प्रशासन स्तर पे क्या तैयारियां की गई हैं? अलाव की व्यवस्था कैसी है? रैन बसेरों को क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन स्तर पर? देखिए अगर बात की जाए रैन बसेरों की तो 1-2 रैन बसेरे यहाँ बनाए गए हैं। हमने पहले भी कुछ दिन पहले खबर दिखाई है कि लोग अपना पर्सनली व्यवस्था कर लकड़ी वगैरह के अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि रेलवे स्टेशन पर और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहाँ पर प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो समुचित अजेंद्र जी, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। अमन सिंह, आपके पास आऊंगी। अमन सिंह, क्या स्थिति है अंबेडकर नगर की? वहां रैन बसेरों को लेकर प्रशासनिक स्तर पे क्या कार्य किए जा रहे हैं? पिछले 1 सप्ताह से ठंड ने अपना प्रकोप बढ़ा दिया है। अंबेडकर नगर में भी लोग ठिठुरते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि अगर देखा गया सरकारी कार्यालयों में भी लोग फरियादी बहुत कम मात्रा में पहुंच रहे हैं। अगर बात करें प्रशासन की व्यवस्थाओं का तो प्रशासन की व्यवस्था पिछले 15 दिन पहले ही रैन बसेरों व सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था मुकम्मल कर ली गई है। अभी कुछ दिन पहले एडीएम सदानंद गुप्ता से वार्ता भी हुई तो उन्होंने 289 जगहों सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था बताई और कुछ 8000 कंबल वितरण की बात भी कही।
और अगर बात करें यहाँ से तापमान की तो 10 डिग्री से तापमान से भी नीचे पारा अंबेडकर नगर का गिर गया है। जी अब रुक करेंगे अशोक द्विवेदी जी की तरफ। नोएडा की क्या स्थिति देख रहे हैं अशोक द्विवेदी जी? ठंड का कहर कितना है और प्रशासन स्तर पर क्या तैयारियां की गई हैं? दीपिका, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, नोएडा में करीब आज 15 दिन से ठंड का कहर है, जिसको लेकर के यहाँ के प्रशासन द्वारा जो जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर जो है जो कुछ स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी अपनी व्यवस्था की है। लेकिन वहीं मैं आपको बता दूं दीपिका कि अभी स्कूलों की छुट्टी 2 दिन पहले की गई है। यहाँ के डीएम ने आदेश किया है कि जो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के छात्र अब स्कूल नहीं जाएंगे, कि उनको जब तक अग्रिम आदेश नहीं आता है तब तक स्कूल खुलने के लिए आदेश दिए गए हैं कि तब तक स्कूल ना खोले जाए। वही मैं आपको बता दूं, यहाँ जो नोएडा है, नोएडा में लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं, खास करके इंडस्ट्री एरिया है, तो लोगों को सुबह सुबह ठंड में ठिठुर के जाना होता है। लेकिन वहीं प्रशासन की तरफ से देखा जाए तो प्रशासन ने ठंड से बचाव के लिए मुस्तैद है। और ज्यादा खासा दिक्कतें जैसे शुगर के पेशेंट है या हार्ट के पेशेंट है, जिनको बड़ी बीमारी है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, उनको मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए उनके लिए आदेश जारी कर दिए कि मॉर्निंग वॉक पे न जाए, अगर जरूरी ना हो तो आप घर में एक्सरसाइज करें अपनी। जिसको लेकर के ठंड को बचाव करने के लिए यहाँ के प्रशासन ने भी और यहाँ की जनता ने भी तरह तरह के इंतजाम कर रखे हैं। लेकिन वहीं मैं आपको बता दूं दीपिका कि अब ठंड के साथ साथ कोहरा भी आ चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं रोड पर खड़ा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल गाड़ियों का आवागमन कम हो गया है, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। 10:30 बजने वाले हैं और अभी तक कोहरा खत्म नहीं हुआ है, तो जिसको लेकर के यहाँ पे ठंड का प्रकोप जो, और दूसरा ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही है, जिसको लेकर के यहाँ जनता बेहाल है और ठंड का प्रकोप काफी ज्यादा हिस्से में। जबकि वहीं शासन प्रशासन ने जगह जगह पर जैसे सरकारी अस्पताल है या कोई पार्क है या कोई वैसे पर्यटक स्थल है जहाँ पे लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, वहां पे अलाव की व्यवस्था की गई। वहीं कुछ एनजीओ हैं। अशोक जी, आपको यहाँ रोकेंगे, हम सीधा रुक करेंगे अनिल मीणा जी की तरफ। अनिल मीणा जी, क्या स्थिति है वहां बुलंदशहर की? स्कूलों की क्या स्थिति है? प्रशासन स्तर पर क्या तैयारियां की गई हैं रैन बसेरों को लेकर? अनिल मीणा जी, अनिल मीणा जी अनम्यूट करें अपने आप को। अनम्यूट करें अनिल मीणा जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। अनिल मीणा जी से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बात कर रहे हैं ठंड की, जो कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। हमारे साथ अब रुक करेंगे अगली खबर का। सोनभद्र से अगली खबर आपको बता रहे हैं, अज्ञात कारणों से युवक ने लगाई फांसी। घटना के बाद परिजनों में मचा है कोहराम। आत्महत्या की वजह जानने में जुटी पुलिस। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के चुर्क चौकी का पूरा मामला बताया जा रहा है। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। आत्महत्या की वजह जानने में पुलिस जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का